Shut up and sit down. 9.3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप देखिए जो आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति हुई वो क्या था। द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 360। अब जो तीसरे प्रकार का जो आपातकालीन परिस्थिति है वो हुआ आर्थिक आपातकालीन, जो कि हमारे आर्टिकल संशोधन 360 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। It provides that if the President is satisfied that the financial stability or credit of India or any of its part is in danger, he may declare a state of financial emergency. इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाते हैं कि भारत का कोई हिस्सा या पूरे भारत में अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी आने वाली है, कोई खतरा होने वाला है, तो वह उस राज्य को आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। Like the other two types of emergencies, it has also to be approved by the parliament. अब देखिए जो हम लोग पढ़े आगे दो emergencies के बारे में, उसी प्रकार ये जो emergency है इसको भी संसद द्वारा मंजूरी लेना जरूरी है। It must be approved by both the houses of parliament within 2 months. 2 महीने के अंदर दोनों संसद से, दोनों हाउसेस से इसका मंजूरी लेना जरूरी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन ऑपरेट एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डिमांड्स एंड मे बी रिवोक्ड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। आर्थिक जो आपातकालीन परिस्थिति है यह तब तक रह सकती है जब तक उस परिस्थिति का मांग है, सिचुएशन डिमांड करेगा, और इसको हटाया जा सकता है किसी एक घोषणा के जरिए। 9.3.1 इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज। अब देखिए जो आर्थिक हम लोग आपातकालीन परिस्थिति की बात कर रहे हैं उसका क्या क्या इफेक्ट्स हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, आइए वो देखते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज मे हैव द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी आर्थिक आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो उसके ये सारे चीज कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शंस टू एनी ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मेथड। अब जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है उसके आर्थिक मामलों में। द प्रेसिडेंट मे आस्क द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। अब जो राष्ट्रपति है वो यह राज्य को बोल सकता है कि जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उन सभी का या कुछ लोगों का, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का आप तनख्वाह कम करें, अलाउंस कम करें। The President may ask the state to reserve all the money bills for the consideration of the Parliament after they have been passed by the state legislature. अब जो राष्ट्रपति है वो राज्य को ये कह सकते हैं कि जितना भी आपको बिल दिया गया है, मनी बिल्स, आप उसको रिजर्व करके रखें ताकि उस पर संसद में चर्चा हो, ठीक है, जो आपके राज्यसभा में पास हुआ था। The President may also give direction for the reduction of salaries and allowance to the central government employees, including the judges of the Supreme Court and High Courts. अब जो राष्ट्रपति है वो ये भी बोल सकते हैं कि जितने लोग केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरीज आप कम करिए, उनका तनख्वाह कम करिए, अलाउंस कम कीजिए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका भी आप तनख्वाह कम करने का प्रावधान हो सकता है। So far, fortunately, financial emergency has never been proclaimed. अभी तक भाग्यवश हमारे देश में आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, हम लोग देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू डील विद द certain abnormal situation in order to protect the security, integrity and stability of the country. भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे राष्ट्रपति है उनको असाधारण शक्तियां दी गई हैं ताकि जब कोई ऐसा परिस्थिति आता है जो abnormal है तो वह हमारे देश की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, हमारे देश की रक्षा कर सके, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर दिस पर्पस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज which can be proclaimed by the President of India on written advice of the Union Cabinet. अब
इसके लिए 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियां हैं जिसकी घोषणा की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये तभी होगा जो कि जब कोई यूनियन कैबिनेट का रिटन एडवाइस होगा, ठीक है। दीज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर, अब वो जो 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियां हैं वो क्या है? नेशनल इमरजेंसीज आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपदा की परिस्थिति जो कि संशोधन 352 में है। इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट आर्टिकल 356, जब इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, जब सरकार अपने राज्य को नहीं चला पाती है तब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। National emergency under Article 352 has been declared 3 times so far. जो राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है, वो हमारे देश में 3 बार लागू की गई है। Twice it was imposed due to the external aggression, once by China and another by Pakistan, whereas it was declared only once on the basis of the fear of internal disturbance. 2 बार एक्सटर्नल जो बाहरी आक्रमण है हमारे देश में, एक बार चाइना द्वारा और एक बार पाकिस्तान द्वारा जब हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस, भारत के जो लोग हैं उनका जो विद्रोह हुआ था उसके वजह से यह चीज आया। दिस इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड ऑन 25 जून 1975। अब यह जो आपातकालीन परिस्थिति है यह 25 जून 1975 में लागू किया गया। इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन डिक्लेयर इन मोड ऑफ द स्टेट सम टाइम और द अदर। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर है, ठीक है, जब हमारा संविधान ठीक से किसी राज्य में काम नहीं कर पाया, इसके वजह से जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो एक राज्य में, हमारे देश के बहुत सारे राज्य में बहुत बार लगाया गया। बट फिनेंशियल इमरजेंसीज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार। लेकिन जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं वह हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ। कौन सा आपातकालीन? आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति। इमरजेंसी व्हेन इम्पोज्ड अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जब कभी भी आपातकालीन की परिस्थिति आती है, जब इसकी घोषणा की जाती है, तो हमारे देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उस पर असर पड़ता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार है उसका जो स्वराज्य होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीजेस एंड इट कैन मेक लॉज इवन ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब देखिए, राज्य सरकार का जो काम है वो काम का जो शक्ति करने का शक्ति भी केंद्र सरकार के पास चला जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्य सरकार के मामलों में भी केंद्र सरकार दखल देने लगता है। द सेंटर गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को दिशा दिखाने लगते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस इनटू अ यूनिटरी फॉर्म। अब जो हमारा जो संघीय स्वरूप है हमारे संविधान का, वह एक यूनिटरी फॉर्म हो जाता है, एक ही सरकार बन रह जाती है जो कि हमारा केंद्र सरकार है। So much so that when the proclamation of national emergency is in operation, some of the fundamental rights guaranteed by the constitution remain suspended. अब देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति होती है तब बहुत सारे जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमसे ले लिए जाते हैं, हमारे संविधान द्वारा सस्पेंड हो जाते हैं। The second type of emergency under Article 356 is most frequently imposed emergency. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी है जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, संशोधन 356 के अंतर्गत आता है, वह बहुत बार लागू हुआ है। Under this, a state is put under the precedent rule if the elected representative fail to form or run government in a state according to the Constitution of India. इसके अंतर्गत किसी राज्य में जब वहाँ का जो सरकार है वो अगर उस राज्य को नहीं चला पाता है, अपने सरकार को नहीं चला पाता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।
This is the most misused of emergency which has been vehemently criticized by many. ये एक ऐसा आपातकालीन का परिस्थिति है जिसको बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा जोरदार इसका विद्रोह हुआ है। वेहेमेंटली का मतलब होता है जोरदार और क्रिटिसाइज का मतलब होता है इसके किसी चीज़ के जब आप खिलाफ बोलते हैं, विद्रोह करते हैं, तो उसको क्रिटिसाइजिंग कहते हैं। The third type of emergency is financial emergency which has not been declared so far. जो तीसरे प्रकार का जो आपातकालीन परिस्थिति है वो है आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं घोषणा किया गया है। During this type of emergency, the president of any India may give direction to the union as well as the state government to reduce the salaries and allowances to their employees, including the judges. जब भी कभी आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है, ठीक है, तब जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने कर्मचारियों का सैलरीज, तनख्वाह, उनके जो अलावेंसेस वो देते हैं वह उसको कम कर दे। जो जजेस हैं उनका भी तनख्वाह कम कर दिया जाने का प्रावधान है इसमें। द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी इज टू सॉल्व फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यह जो इमरजेंसी है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये इसलिए लागू किया जाता है ताकि जो आर्थिक संकट आता है राज्य के ऊपर उसको संभाला जा सके। द प्रोक्लेमेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब देखिए, जो यूनियन कैबिनेट होता है अगर वो रिटन एडवाइस देते हैं तभी जाके जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो किसी भी तरह के इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। Such a proclamation has to be approved by both the houses of parliament within 1 month in case of national emergency and within 2 months in case of the remaining 2 type of emergency from the date of imposition of such emergency. अब देखिए, ये जो घोषणा है इसको दोनों हाउसेस से, संसद के जो दोनों हाउस है, ठीक है, विधानसभा, राज्यसभा, उससे 1 महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी के दौरान और बाकी दोनों इमरजेंसीज के दौरान 2 महीने के अंदर पारित करवा लेना होता है, मंजूरी ले लेना होता है जिस तारीख से इसको इम्पोज किया गया है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इफ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति, नेशनल इमरजेंसी अगर इसकी घोषणा हो जाती है, साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट रूल की घोषणा हो जाती है और यह चीज़ संसद से इसकी मंजूरी भी मिल जाती है, तो इसको 6 महीने के लिए लागू किया जाता है जिस तारीख से इसकी घोषणा हुई है। इन केस इट इज़ टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months, a subsequent prior resolution has to be passed by the parliament to this effect. अगर मान लीजिए इस परिस्थिति को 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके लिए पहले से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है संसद में। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वंस प्रोक्लेम्ड इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज रिक्वायर्ड। अगर कभी कोई आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है तो यह तब तक लागू रहती है जब तक इसकी ज़रूरत है। द इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विथ स्वीपिंग पावर्स टू डील विथ अबनॉर्मल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अब जो आपातकालीन हम लोग का प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वो राष्ट्रपति को बहुत ताकत दे देता है। उनके पास सर्वोच्च ताकत होती है कि वो हर एक परिस्थिति को में काम कर सके, अब नॉर्मल सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशन होता है उसको डील कर सके। एनी मिस यूज ऑफ दीज पावर्स कैन ईजिली लीड टू सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो शक्तियां हैं अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे लोकतंत्र पे इसका गलत छाप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाश होना। हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारा जनतंत्र है, उसका विनाश होगा। बट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मोर देन 5 decades has demonstrated that emergency power were generally used in the interest of the country, barring few cases where emergency was imposed due to political consideration. लेकिन जो वास्तविक में जो भारत में
इस संविधान का इस्तेमाल हुआ या जो इमरजेंसी लगाया गया हमारे 5 दशकों में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बार ये ज़रूरत भी था, देश के हितों के लिए किया गया था, और कुछ कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जो कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी। In spite of misuse of emergency provision in some of the state, there is a broad consensus that emergency provisions still have a role to play under the condition prevailing in India. अब देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इसका गलत इस्तेमाल हुआ है राज्यों पे, फिर भी ये जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, काम है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, पर क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसके विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बाहरी और आंतरिक विद्रोही हैं, तो इन सब से संभलने के लिए ये सारे चीज़ों का प्रोविजंस रखना, इमरजेंसी सिचुएशंस का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये वाला चैप्टर भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ सकें। साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें समझ पाए कि किस तरह से आपको वीडियोज़ चाहिए और हम उस तरह से वीडियोज़ बना पाए। धन्यवाद।